नमस्कार, मैं अमर मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। तमाम जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी जो अलग अलग वार्डों में काम कर रहे हैं, हमने पहले भी एक मैसेज दिया था जिसमें कहा गया था कि लेबर लॉ के अंदर लिखा गया है कि 7 तारीख तक तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो लेबर की सैलरी वो डालेंगे। अगर नहीं डालते हैं तो विद इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से विद इंटरेस्ट जो है इनको सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने तमाम सफाई कर्मचारियों से ये वादा किया था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स सफाई कर्मचारियों की सैलरी 10 तारीख तक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने 10 तारीख तक का टाइम रखा था कि 10 तारीख तक टाइम अगर सैलरी नहीं डालेंगे तो हम इनके ऊपर जो है वो कड़ा सा कड़ा एक्शन जो है वो करेंगे। लेकिन साथियों, बीच में सैटरडे और संडे आ गया, जिस कारण इन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। सैटरडे संडे के कारण हम लोग सैलरी नहीं डाल सकते क्योंकि उस दिन बैंक ऑफ था, जिसके कारण इन्होंने कहा था कि हम सैलरी नहीं डाल सकते हैं। तो हमने मंडे तक का टाइम दिया था। देखिए, हमने मंडे तक का टाइम देने के बावजूद भी इन लोगों ने सैलरी नहीं डाली। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर है, बाकी वाले कॉन्ट्रैक्टर सैलरी डाल चुके हैं। MS सोत्रा जो है एंटरप्राइजेज जो है उसकी सैलरी अभी तक वार्डों की नहीं हुई है। मैं अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर साहब से, मेयर साहब से, अपने जॉइंट साहब से, चेयरमैन साहब से, सभी से हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूं कि जिस तरीके से MS सोत्रा की जो धांधली चल रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों भी रहे जो पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन लोगों के द्वारा हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों का 47 करोड़ का घोटाला किया गया EPF और ESI के नाम से। देखिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पर हम कोई भी गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने परसों की इनकी तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स की सैलरी जो है वो रिलीज कर दी है, उनकी पेमेंट है सारी रिलीज कर दी है। लेकिन पेमेंट रिलीज होने के बावजूद भी MS सोत्रा एंटरप्राइजेज जो है वो अभी तक हमारे सफाई कर्मचारियों की सैलरी नहीं डाल रहा है। सोत्रा अगर किसी चीज की हमें बताता है कि किस कारणवश हमने सैलरी नहीं डाली, कोई ऐसा कारण नहीं है। अब ये मनगढ़ंत जो कहानियां बनाकर एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा। और कल यहां तक कि लेबर कमिश्नर ने भी इसको कहा था और इसने कहा था कि 10 मिनट के अंदर अंदर सैलरी तमाम सफाई कर्मचारियों की हो जाएगी। इसने लेबर कमिश्नर के आंखों में भी जो है वो मिट्टी झोंकी है। आज तक भी सैलरी नहीं हुई है। कल का पूरा दिन बीत चुका है और आज अभी तक उसने सैलरी नहीं डाली है। मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। कल हमें मैडम ने यह कहा था कि इस कॉन्ट्रैक्टर को हम जो है वो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, इसकी जो फॉर्म है उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। और हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि एक मौका आप इन्हें दें। आज हम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार कोई मौका नहीं होना चाहिए, इन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को पिछले दिनों 47 करोड़ का घोटाला हुआ था, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों का EPF और ESI के नाम से पैसा काटा गया और वो सारा का सारा पैसा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा खाया गया। इस बार भी इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पेमेंट निकलवा चुके हैं, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ये धांधली और इस तरीके का जो सिस्टम है, ये अब यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यूनियन का काम है अपने हर एक एम्प्लॉयज को जो है वो इंसाफ दिलवाना। हम इंसाफ के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। और आज हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से यही अपील करते हैं कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ जो है वो आप कोई ऐसा नोटिस निकाले और इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। धन्यवाद। और तमाम सफाई कर्मचारियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का साथ दें, साथ चलें, ताकि हमारे सफाई कर्मचारियों के जितने भी रहते हक हुकूक है वो उनको मिल सके। और मीडिया से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारियों के, मजलूम सफाई कर्मचारियों की जो दबी कुचली आवाज़ है, इनको उजागर करें और जम्मू में, हमारे JNK में हमारी जो जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन तक हमारी आवाज़ को पहुंचाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।